2026 के पर्यावरण अध्ययन का हम लोग पार्ट 3 में आ गए हैं, जिसमें हम लगभग 194-95 क्वेश्चन पार्ट 1 पार्ट 2 में कर लिए थे। आज हम लोग तब इसको इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको पिछला वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें हम प्रदूषण और इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं और जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं, उसी सीरीज में सारा नोट्स बना के ऑनलाइनर में दिया गया है। तो आप लोग इसे अपने नोट कर लीजिए, नहीं तो वीडियो रिवीजन करके बार बार रिवीजन करके रिवाइव करके रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को बार बार प्ले करके देख लीजिए, तब भी आपका क्लियर हो जाएगा, ताकि आपके जो ईवीएस के यूपी टेट में 30 नंबर बनते हैं वो आराम से बन जाए। ठीक है, ऐसा नहीं ईवीएस में सिर्फ वही पूछता है, पॉलिटिक्स भी पूछता है, ज्योग्राफिकल के क्वेश्चन भी पूछता है। ठीक है, उन्हीं 30 नंबर में तो सारे के सारे हम लोग फैक्टर इसमें चेक चेक करेंगे। जितने भी फैक्ट रहेंगे, सीटेट की तरह ईवीएस नहीं पूछता है, यूपी टेट का हमेशा फैक्ट वाइज रहता है। तो जितना भी आप लोग को क्वेश्चन देखे होंगे ना कि पिछले वीडियो में जितना भी है, आपको फैक्ट ही मिला होगा। इसका एक दो क्वेश्चन आपका पैडागोजी का भी आता है, तो वो भी करवाएंगे। ठीक है, लेकिन अगले पार्ट में। ठीक है, इसे आने वाले अगले पार्ट में करवा देंगे, एक ऐसा सारा पेडोलॉजी करवा देंगे, आपका सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, टॉपिक वाइज करवा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वायुमंडल गैस से और प्रदूषण से हमारा पहला टॉपिक रहेगा, जिसमें से जो भी 10-20 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं और जो आने वाले क्वेश्चन हैं, उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 194 का, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अगला क्वेश्चन, किस प्रदूषण के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम बीमारी होती है? तो पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण, यानी जब हमारे जल में नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है, तो उससे अगर कोई व्यक्ति पीता है या बच्चे पीते हैं, तो उनमें कौन सा रोग होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक, अगला, वाहनों से निकलने वाली सबसे जहरीली गैस कौन सी होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। इम्पॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो गाड़ी के सिलेंसर होते हैं उसमें चिपके रहते हैं। आगे देखिए, फ्लाई एश प्रदूषण किससे उत्पन्न होता है? तो थर्मल पावर प्लांट से, जहाँ पे कोयला दहन होता है, वहाँ पे कौन सा प्रदूषण होता है? फ्लाई एश। अगला देखते हैं, ओजोन परत को नष्ट करने वाली मुख्य गैस कौन सी होती है? तो ओजोन परत को मुख्य रूप से नष्ट करने वाली जो गैस सबसे अधिक जिम्मेदार होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, अगला, ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए या मापन की इकाई क्या होती है? कुछ ऐसे भी पूछ सकता है, क्या होती है? डेसिबल होता है। अगला क्वेश्चन, धान के खेतों और जुगाली करने वाले पशुओं से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो मीथेन होता है। कौन सा होता है? मीथेन। अगला देखते हैं, अम्ल वर्षा किन गैसों के कारण होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण कौन सी वर्षा होती है? अम्ल वर्षा। उसे एसिड रेन भी बोलते हैं। इसी कारण ताजमहल का रंग भी फीका पड़ रहा है। ठीक है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी का मुख्यालय कहाँ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा। कहाँ पे? ये नई दिल्ली में है। अगला देखते हैं, वायु प्रदूषण के प्राकृतिक सूचक किसे कहा जाता है? जो वायु प्रदूषण के प्राकृतिक इंडिकेटर्स होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो लाइकेन। क्या कहते हैं उसे? लाइकेन। अगला देखते हैं, ये जितने भी वर्ड प्रदूषण से प्रीवियस ईयर थे, आने वाले क्वेश्चन थे, वो तो हो गया। अब हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के सभी क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बने हैं आए हैं, ऐसा नहीं है कि पर्यावरण अध्ययन में भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से भी क्वेश्चन आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग मार्क कर लीजिएगा। तो कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन था 1976 के द्वारा ही पर्यावरण संरक्षण को जोड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
वन्य जीवों और वनों का संरक्षण संविधान किस सूची का विषय है? वन्य जीवों और वनों का संरक्षण संविधान की किस सूची में आता है? तो समवर्ती सूची में आता है। ठीक है। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का उल्लेख है? किसमें है? अनुच्छेद 48A में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, और 51A एंड G में, जो मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया। ठीक है। आगे चलिए देखते हैं। इनमें से कोई भी पूछ लेगा, अनुच्छेद 48 से या अनुच्छेद 51A एंड G, जो किस किस रूप में जोड़ा गया है? तो मूल कर्तव्य के रूप में। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को भारत के संविधान की आत्मा कहा जाता है, जिसे डॉक्टर अंबेडकर जी के अनुसार अनुच्छेद 32 को माना गया। ठीक है। अगला है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? संसद के 2 सत्रों के बीच कितना अंतराल हो सकता है? तो 6 महीने का हो सकता है सिर्फ। ठीक है। अगला, लोकसभा की कार्यवाही आयोजित करने के लिए आवश्यक या कोरम या गढ़पूर्ति क्या कहलाता है? तो कुल सदस्यों का 1/10वां भाग। लोकसभा की कार्यवाही आयोजित करने के लिए आवश्यक या कोरम, गढ़पूर्ति जो होता है, क्या कितना होना चाहिए? तो कुल जितने भी सदस्य होंगे लोकसभा का, उसका 1/10वां भाग होना चाहिए। अगला, सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो वर्ष 2005 में। अगला, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। अगला, किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी? तो राजस्थान के नागौर जिला में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। राजस्थान जिला कौन सा है? नागौर। कब लागू हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 को। अगला, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सोवियत संघ, जिसे अब रूस कहा जाता है। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटाया गया? तो कौन सी सूची थी? 44वां संविधान संशोधन था। ठीक है। और एक कब हुआ था? 1978 में। ठीक। अगला, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए इसको, स्टार बना लीजिए। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। ठीक है। अगला, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? यानी एक्स ऑफिसियो चेयरमैन कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति। सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। आप लोग बहुत ही अच्छे से इसको प्रिपेयर कीजिएगा। ठीक है। यहीं से सभी क्वेश्चन आएंगे भी। अगला, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल लगा सकता है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल लगा सकता है? तो कौन सा अनुच्छेद होगा? अनुच्छेद 360। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं से। ठीक। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया था? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। ठीक है। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। पूछा गया क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, किस अनुच्छेद के तहत एक मूल अधिकार है? तो अनुच्छेद 21A 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है?
तो कौन सा? अनुच्छेद 17 है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी टेट में भी पूछा गया, यूपी ट्रिपल एस सी के एग्जाम में भी पूछा गया। ठीक है, अगला, भारत के योजना आयोग, जो अब नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये हमारे भारत का प्रधानमंत्री ही होते हैं। अगला, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो पूर्व सोवियत संघ के द्वारा ही लिया गया है। ठीक है, उन्हीं के संविधान से ही। अगला, संपत्ति के अधिकार को उसके संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों को सूची से हटाया गया। 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978। एक क्वेश्चन तो पिछली बार हो गया। अगला देखते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला देखते हैं, शिक्षा को किस संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में शामिल किया गया था? यानी शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में शामिल किया गया था? कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन 1976। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लीजिए। कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। अगला, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार लगा लीजिएगा। तो किसे कहा जाता है? भाग 3 को, जिसको क्या बोलते हैं? मूल अधिकार। ठीक है, अस्पृश्यता अंत या उन्मूलन अधिनियम को अब किस नाम से जाना जाता है? तो नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। ठीक है, अगला, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था से। इसमें 29 विषय हैं। ठीक है, अगला, राइट टू एजुकेशन भारत में पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार कीजिएगा। कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। अगला, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? कितने सदस्यों को? तो 12 सदस्यों को। और कौन कौन से वर्ग से? साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से। ठीक, अगला, स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन है या कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, यानी जिन्हें जीवी मावलंकर भी कहा जाता था। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 352। अगला, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु कितनी होती है? तो कितनी होती है? 62 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के लिए 65 वर्ष है। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, अब पूछा भी गया है। ठीक है, अगला, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के। किससे लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? दो क्वेश्चन एक ही में पूछ लिया। ठीक है, चलिए देखते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में नहीं है। उत्तर प्रदेश में कुल कितनी सीटें हैं? 100 सीटें हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, मूल भारतीय संविधान में कुल मूल भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं और वर्तमान में कितनी हैं? तो कितनी अनुसूचियां थीं? 8 थीं। अब वर्तमान में कितनी हैं? 12। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो आधिकारिक भाषाओं से। इसमें वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल हैं। ठीक है, अगला, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1993 में। अगला है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए। तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1989 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है? तो 21A किससे संबंधित है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा का अधिकार।
ठीक है। संविधान संशोधन 86वां के तहत 2002 में जोड़ा गया। ठीक है। अगला, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। भारतीय संविधान में नगरीय स्थानीय स्वशासन को किस संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला? ठीक है, इंपॉर्टेंट ये भी है, पूछा गया है। तो कौन सा? 74वें संविधान संशोधन द्वारा, जो 1992 में 12वीं अनुसूची के तहत दिया गया था। ठीक है, और उसे 12वीं अनुसूची में जोड़ा भी गया था। आगे देखते हैं, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक। सरकारी योजना या सरकारी आयोग, प्रश्न नंबर 251 है, सरकारी आयोग का गठन किसके अध्ययन के लिए किया गया था? किसके अध्ययन के लिए? केंद्र राज्य संबंधों के लिए। ठीक है। अगला, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है, स्टार कर लीजिए। तो अनुच्छेद 32 के तहत, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत भी है। ठीक है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, किस अनुच्छेद? 32 के तहत। अगला देखते हैं, लोक अदालत की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो लोक अदालत की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपसी समझौते द्वारा लंबित मुकदमों को त्वरित और सस्ता निपटारा करने के लिए। ठीक है। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है और इसका कार्यकाल कितना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए। तो इसको क्या कहा जाता है? राज्यसभा। यह एक अस्थायी सदन है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ठीक है। अगला, संसद के किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक मंत्री पद पर रह सकता है? कितने समय के लिए? 6 महीने तक। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा जिसे कैग की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में सर्वाधिक राज्य आते हैं? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 44 में। ठीक है। अब किस विषय का क्षेत्र है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। ठीक है। अगला, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को। ठीक है, जिसे डिप्टी स्पीकर भी कहा जाता है। ठीक। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो अनुच्छेद 32 को, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी है, रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 2010 में, पर्यावरण मामलों में त्वरित निपटारन के लिए। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी से संबंधित है और इसे किस देश से लिया गया है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया। ठीक है, डीपीएसपी किससे देश से संबंधित है। ठीक है, किससे? भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक है ये। अब कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। ठीक है। शिक्षा का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार हुआ? तो 21A के तहत। भारत में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है?
तो अनुच्छेद 61 में। इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है, मार्क कर लीजिए। अगला, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, यानी ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष। बैठक बुलाने का काम राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 ने भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए इसको। अगला, त्रिस्तरीय व्यवस्था की थी, ठीक है। जो बलवंत राय मेहता समिति थी, त्रिस्तरीय की व्यवस्था इन्होंने की थी। अगला, संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, ठीक है। अगला, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, ठीक है। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST का गठन किया गया था, तो किसके तहत, अनुच्छेद 338A के तहत। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोध कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए आप लोग। तो 10वीं अनुसूची संशोधन कौन सा था, संविधान संशोधन संख्या 52, और वर्ष कौन सा था, 1985, ठीक। अगला देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR का दर्जा मिला, तो 69वें संविधान संशोधन द्वारा 1991 में, ठीक। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है, तो अनुच्छेद 76 के। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है, तो ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है, संबंधित राज्य का राज्यपाल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 315 के तहत, ठीक। किस वर्ष भारतीय संसद ने घरेलू हिंसा, तो किस वर्ष भारतीय संसद ने घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम पारित किया था, तो वर्ष 2005 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों को किसके गठन का निर्देश करता है, तो ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश कौन करता है, अनुच्छेद 40, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर कौन थे, एम अनंत सैनम अयंगर। ये पूछा भी गया, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो हमारे 280 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग अगला टॉपिक लेकर आएंगे। कौन सा टॉपिक होगा, जैव विविधता एवं जीव जंतु अनुकूलन। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से, जैसे ये सब क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगला वीडियो इस पे रहेगा। धन्यवाद।